टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राकेश त्रिपाठी ने जनपद महाराजगंज से जानकारी देते हुए बताया, स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा, निर्माण परियोजनाओं में भूमि पूजन के दौरान अनिवार्य रूप से आमंत्रित करें। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने अवगत कराया है कि जनपद में लगभग 25 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी पीएम सूर्य घर योजना के लाभ को देखते हुए आवेदन किया है। मंत्री जी ने बड़हरा महंत में भगवान जगन्नाथ मंदिर तक जाने वाली सड़क की निर्माण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए कहा, अधिकारी रोस्टरवार विद्युत कटौती को सुनिश्चित करें, साथ ही रोस्टर की सूचना पहले से आमजन को उपलब्ध कराएं। मंत्री ने उर्वरक और कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा, किसान सम्मान निधि के संदर्भ में अवशेष KYC को पूर्ण कराएं, इसके लिए वीडियो के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री जी ने पोर्टल कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा, जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर अस्थायी निर्माण के पूर्व विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श के उपरांत ही कार्य कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए राहत प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा उसमें प्रतिभाग करने का निर्देश दिया। साथ ही सदर ब्लॉक में निर्मित हुई दुकानों को स्वयं सहायता समूह को आवंटित करने के लिए कहा। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश किया है कि अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर संदर्भ जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं, साथ ही उन्हीं के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करें। स्वच्छ भारत मिशन फेज की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने शौचालयों का संचालन नियमित रूप से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करने का निर्देश देते हुए कहा, सामुदायिक शौचालय पर प्रकाश और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, साथ ही व्यक्तिगत शौचालयों के रेट्रोफिटिंग का काम भी समय से पूर्ण कराएं। स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अवैध अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने आयुष्मान योजना के संदर्भ में सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत आच्छादित रोगों से उनके इलाज में सरकार के अंश को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया, ताकि मरीजों का आर्थिक शोषण न होने पाए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस आवंटन का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा की समीक्षा करते हुए स्कूल चलो अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने का भी निर्देश दिया। कहा कि अवैध विद्यालयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, बिना मान्यता संचालित विद्यालयों को बंद कराएं। मंत्री जी ने डेफो को वन क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्गों पर निर्माण में तेजी लाने व दर्जनिया ताल के निकट दर को कम करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का भी निर्देश दिया। इसे जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभारी मंत्री सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करके किया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, विधायक सदर जयमंगल कनौदिया, विधायक सिसवा प्रेम सागर पटेल, विधायक नौतनवा ऋषि त्रिपाठी, डीएफओ निरंजन सूर्य सहित जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण भी उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक जिले अपने काम का जो लेखा जोखा है उसमें हमारे अधिकारीगण और जिले के प्रत्येक विभाग के लोग सिंचाई का खेती का मौसम है तो नहरों में पानी की उपलब्धता हो, खाद की सुलभता हो। आने वाले दिनों में पिछले दिनों बरसात चूँकि कम हुई थी हमारे ज़िले में, लेकिन हमारी नहरें बदस्तूर लगातार चलती रही तो पानी की उपलब्धता बनी रही है। 2-3 दिनों से अच्छी बरसात मिल रही है। तो ऐसे वो सारे विषय, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो,
शिक्षा हो, प्राइमरी शिक्षा की भी बात हुई, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की बात हुई। तो मैंने कहा ना कि जिले की सारे उन विषयों पे चर्चा हुई। हमारी सड़कों पे काम हो रहा, हमारे जो पुल पुलिया नहरें बन रही उस पे काम हो रहा। दूसरा कि उत्तर प्रदेश का देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जो हमारे लिए एक ऐसा विषय है जो जिलों की पहचान बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। वो हमारे जो 3 सेक्टर बनाए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जैसे हमारा जिला कृषि उत्पादक जिला है, तो कृषि के क्षेत्र में हमारे जिले का सर्वाधिक योगदान है। फल है, बागवानी है, मत्स्य पालन है। मत्स्य पालन में महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम नंबर पर है। तो हमारी उपलब्धियां किन विषयों पर है, हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में किन किन विषयों पर काम करके हम लोगों की आय में इजाफा कर सकते हैं, सहकारिता वो विषय है। और बहुत सारे ऐसे विषयों पर आज चर्चा हुई। मुझको लगता है कि हम लोग 4 से 5 घंटे बैठ के इस पर बात किए हैं। तो ये बड़ी ही सार्थक बैठक आज की रही। मंत्री जी एक सवाल है।